यमुना हुई फिर कामयाब, द्वारिका बाई का डूबना तय। ये कमेंट्स हमें सुनने को मिले। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि द्वारिका बाई अहिल्या बाई से कहती हैं कि तुम चरवाहे की बेटी, क्या जानो कि राजनीति क्या होती है। मैंने तो राजनीति घुट्टी में पी है। तो क्या उन्होंने यही राजनीति घुट्टी में पी है? एक मामूली सी दासी उनके सिर चढ़कर बोल रही है और जिसकी वो रग रग से वाकिफ़ हैं, उसकी हर चाल से वाकिफ़ हैं। वो जानती हैं कि ये हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलती है और बार बार उसको मना भी करती हैं कि भाई तुम हमारे घर में आग लगाने का काम मत करो। फिर भी उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि जो उन्होंने उसको अपने सिर पे चढ़ा के रखा है। अरे भाई, राजनीति तो ये कहती है कि जैसे को तैसा, शाम दाम दंड भेद। यमुना बाई अगर उन्हें भड़काती हैं तो वो सुन लें उसकी, लेकिन करें तो अपनी मन की। अब उन्हें ये नहीं पता कि उनके दामाद के विरुद्ध यदि कोई बात हो रही है तो वो क्यों हो रही है। जानती तो वो हैं कि उनका दामाद कैसा है। तो वो इधर उधर की बातों पे कान देने की बजाय, यमुना के भड़कावे में आने की बजाय, वो अपने दामाद पे नज़र क्यों नहीं रखती? अपने समधी पे नज़र क्यों नहीं रख रही हैं? बड़ी हैरानी की बात है कि एक अनपढ़ दासी उनको जैसे नाचना चाहे वैसे वो नाच रही हैं और उसके बहकावे में आके अपने परिवार को बर्बाद कर रही हैं। तो द्वारिका बाई को चाहिए कि वो अपने आँख कान खुले रखें। कब कहाँ किससे कैसा व्यवहार करना है, इसकी बात को ध्यान में रखते हुए अपना हर एक कदम फूंक फूंक के रखें। ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो मन से मल्हार राव साहब को चाहती हैं और कई बार वो कह चुकी हैं अपने दामाद से भी, अपने समधी से भी और इवन यमुना बाई से भी कि भाई मेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी तो एक बात है कि मुझे अपने दामाद को राजा बनाना है। अरे भाई, जब तुम्हारा पति अभी सलामत है और बेटा भी उनको एक है, तो क्या बेटी क्या बेटा तुम क्यों फ़र्क कर रहे हो? जब मल्हार राव तुम्हारी पुत्री में और उसमें कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों उन्हें अलग मान रही हो? अहिल्या के लिए तो बहुत सारे उपदेश हैं, बहुत सारे उसको सीखें मिलती हैं कि पत्नी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको पति की मर्जी के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो तुम क्या कर रही हो? और आजकल बाना बाई की भी कमी बहुत खल रही है, नहीं तो वो भी तो पीछे हाँ में हाँ मिलाती है यमुना बाई के, और चाहे अनचाहे मन में उनके सही बात होती है लेकिन भड़का तो वो भी देती हैं। खैर, द्वारिका बाई मन की बुरी नहीं है, बस पता नहीं किस मजबूरी में वो ये सब कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आता। और उनको सोच समझ के काम करना चाहिए और यमुना के लिए एक हद तय कर देनी चाहिए कि भाई तुम इस हद से आगे नहीं बढ़ोगी। क्या और रानियों की दासियां नहीं हैं? गौतमा बाई साहब की हमने कोई दासी नहीं देखी, अहिल्या बाई की हमने कोई दासी नहीं देखी, बाना बाई साहब की कोई दासी नहीं देखी, हरकू बाई साहब की भी कोई दासी नहीं देखी। बस एक द्वारिका बाई ही अपने मायके से दासी लेकर के आई है जो 24 घंटे उनके सिर पे नाचती है। तो भाई अगर हद से ज़्यादा छूट दोगे तो फिर भुगतना तो पड़ेगा, और वो भी मूर्खों की संगत में। तो यही मेरा कहना है कि राजनीति अगर उन्होंने घुट्टी में पी है तो उसका इस्तेमाल भी तो करें, तभी तो मज़ा आएगा। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.